प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, वीडियो शुरू हुआ है, मैं पहले ही आपको बता देता हूं। आज मैं एक चमत्कारी मुद्रा आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपके थायराइड की बीमारी, क्योंकि मेरे पास मैसेज आए थे स्वामी जी थायराइड की बीमारी है तो आप कुछ ऐसा उपाय बताएं। मैं वो चमत्कारी मुद्रा बताने जा रहा हूं जिससे थायराइड की बीमारी आपकी बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से सुनना और पूरा सुनना। अगर आपने वीडियो ध्यान से नहीं सुनी तो इस मुद्रा का पूरा लाभ आप नहीं ले पाएंगे। साथियों, थायराइड एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जिससे घर घर में एक मरीज पाया जाता है और लोग दो गोलियां खाते रहते हैं, पिल्स खाते रहते हैं। कोई 18 साल से खा रहा है, कोई 22 साल से खा रहा है और थायराइड की बीमारी वहीं की वहीं बनी हुई है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं साथियों, गोली छोड़ने के बाद भी अगर थायराइड का लेवल बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है तो क्या कह सकते हैं हम, क्या गारंटी है कि आपका थायराइड ठीक हो गया। दूसरा, उन गोलियों के दूसरे साइड इफेक्ट्स भी आपके शरीर पर आते हैं, क्योंकि जो गोलियों का साल्ट होता है उसको आपका लीवर कंज्यूम करता रहता है और धीरे धीरे ब्लड के अंदर सिक्रीट करता रहता है, तो अन्य बीमारी बनने का खतरा भी आपको रहता है। साथियों, योग के अंदर एक मुद्रा बताई गई है जिसको हम शंख मुद्रा कहते हैं। आपने देखा होगा मंदिरों के अंदर शंख बजाया जाता है और शंख जिन जो बजाना जानते हैं उनको मालूम है कि शंख का प्रभाव आपके थायराइड ग्लैंड पर कितना जबरदस्त होता है, आपके कानों पर कितना जबरदस्त होता है। कहते हैं शंख बजाने वाले को मस्तिष्क और कंठ संबंधी कोई बीमारी नहीं होती। शंख को अरिष्ट नाशक अर्थात दुखों का नाशक कहा गया है, क्योंकि शंख की ध्वनि से आसपास के वातावरण में जो वायरस होते हैं, हानिकारक वायरस होते हैं, वो मरने लगते हैं। साथियों, इस बारे में मैंने डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, जो जगदीश चंद्र बोस थे, जिन्होंने पौधों पर बहुत सारे रिसर्च किए थे और बताया था पौधों में जीवन होता है, उनका एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था, उनकी एक खोज पढ़ रहा था, एक आर्टिकल भी मैंने पढ़ा था कि उन्होंने शंख पर एक शोध किया था। शंख पर वो देख रहे थे कि शंख की ध्वनि से क्या होता है। सूक्ष्म दर्शक यंत्र की सहायता से उन्होंने बताया था कि हवा में उड़ रहे वायरस शंख की ध्वनि से नष्ट हो जाते हैं। खैर, शंख सब नहीं बचा सकते, लेकिन शंख मुद्रा सब कर सकते हैं। पहले इसके लाभ जान लीजिए। शंख मुद्रा करने से आपको क्या क्या लाभ होते हैं। शंख मुद्रा करने से सबसे पहले आपका कंठ मधुर बनता है। जो लोग गायक हैं, सारे गामा पा धा नी सा का अभ्यास करते हैं या अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, टीचर्स हैं, नेता हैं, वक्तृत्व कौशल को बढ़ाना चाहते हैं, शंख मुद्रा करने से उनका कंठ मधुर होता है और विशुद्धि चक्र उनका शुद्ध होता है। विशुद्धि चक्र का जो प्राण है वो बलवान बनता है। सबसे पहला लाभ उनको यह होता है। दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह होता है, जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हमारी शुद्ध होती हैं और जिनको भूख कम लगती है उनको भूख भी अच्छे से लगनी शुरू हो जाती है। तीसरा सबसे बड़ा लाभ साथियों यह होता है कि रक्त शुद्ध आपका होता है। रक्त की शुद्धि से बहुत सारी बीमारियां आपकी दूर हो जाती हैं। मैं मुद्रा बनाकर आपको दिखाता हूं और मुद्रा बनाते बनाते ही आपको इसके अन्य लाभ भी बताने का प्रयास करूंगा। देखो साथियों, इसमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रखना है। जो आपके हाथ हैं वो इस तरीके से खुले रहेंगे। मैं इस तरीके से दिखा देता हूं। आपके हाथ इस तरह से खुले रहेंगे। मुद्रा बनाने का आप तरीका देख लेंगे और लेफ्ट हैंड का जो थंब है, लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा है, उसको हम राइट हैंड के थंब के मूल में लगाएंगे इस प्रकार से। पहला, दूसरा, तीसरा, जो तीसरी पंक्ति है वहां पर हम ये इस तरीके से ये लेफ्ट हैंड का अंगूठा राइट हैंड के अंगूठे से टच करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस अंगूठे को राइट हैंड की उंगलियों से दबा लेंगे, बंद कर लेंगे, यानी ये इस प्रकार से होगा कुछ। बंद करने के बाद जो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर है, इसको इन नुकल्स के ऊपर रख लेंगे। नुकल्स के ऊपर रख लिया और अन्य उंगलियों को उसके पीछे रख लेंगे और लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से राइट हैंड का अंगूठा मिला लेंगे। ये आपकी बन गई शंख मुद्रा। आप देखो शंख जैसी आकृति बन गई, नहीं बन गई? बिल्कुल शंख बन गया। आप देख सकते हैं, बिल्कुल शंख की आकृति आपने बना ली। मैं एक बार और बता देता हूं। राइट हैंड का अंगूठे से लेफ्ट हैंड का अंगूठा टच करेंगे,
राइट हैंड की फिंगर से लेफ्ट हैंड के अंगूठे को दबा लेंगे, हल्का दबाव देंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड की जो ये फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, इसको हम राइट हैंड की उंगलियों के नुकल्स पर रख लेंगे, अन्य उंगलियों को ऊपर रख लेंगे और लेफ्ट हैंड की उंगली यानी इंडेक्स फिंगर और अंगूठा राइट हैंड का दोनों को आपस में टच कर लेंगे। ऊपर से कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, आगे से कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो साथियों, यह हो गई आपकी शंख मुद्रा। शंख मुद्रा से अब क्या क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूं। देखो साथियों, ये आपका अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व अंगूठे को रिप्रेजेंट करता है। जब आपकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव हीट हो जाती है, एक्सेसिव अग्नि हो जाती है, तो आपका थायराइड ग्लैंड बिगड़ने लगता है। आपने देखा होगा, यानी कि पित्त भी बढ़ता है। इसलिए आपने देखा होगा थायराइड वाले के बाल टूट टूट कर गिरने लगते हैं। दूसरा, अग्नि तत्व आपका बैलेंस होता है। यहां पर जो है बीचों बीच तेजस केंद्र है। तेजस केंद्र है, यह जो है आपके मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। मणिपुर चक्र पर दबाव पड़ता है तो आपकी नाड़ियां शुद्ध होती हैं, 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है, भूख खूब लगती है और खाने का पाचन बहुत अच्छा होता है। साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे इस अंगूठे के मूल के आसपास आपके कंठ की ग्रंथियां हैं, जिससे आपका कंठ मजबूत बनता है। आपको अगर थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ लोगों को साथियों एलर्जी होती है, जो जैसे डस्ट की एलर्जी होती है, गंध की एलर्जी होती है, लोगों को, कुछ लोग होते हैं सुबह उठती छींके मारते हैं, सुबह उठेंगे हाँ छी, सुबह उठते ही उनको 10, 12, 15 छींके आती हैं। उनके लिए ये जबरदस्त साथियों काम करता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो ग्लैंड्स हैं, जो हमारी ग्रंथियां हैं, जो हमारी नाड़ियां हैं, वो थायराइड से जुड़ी हुई हैं। जो पीछे का हिस्सा है साथियों, वो हिस्सा भी हमारा थायराइड से जुड़ा हुआ है। तो थायराइड ग्लैंड हमारा जो थायरोक्सिन हार्मोन्स है वो बैलेंस होता है। जब हम यहाँ पर दबाव देते हैं तो हमारे किडनी के पॉइंट्स भी दबते हैं, तो हमारी किडनी भी इससे बैलेंस होती है। तो साथियों, जो हमारा कंठ का जो वायु है, उदान वायु, वो भी इससे बैलेंस होता है। और जिन लोगों का चित्त बहुत चंचल होता है, इस मुद्रा को करने से वह चित्त की चंचलता भी समाप्त होती है। जिसको भी थायराइड हो साथियों, या थायराइड का इन्फेक्शन हो, अथवा टॉन्सिलाइटिस हो, जिनको टॉन्सिल्स हो जाते हैं, टॉन्सिल फूल जाते हैं, फिर वो यहाँ पर टेप चिपकाते हैं, वो भी इसको अच्छे से कर सकते हैं। कुछ लोगों को जल्दी जल्दी सर्दी होती रहती है, उनको भी यह मुद्रा अवश्य ही करनी चाहिए। किसी भी मुद्रा का जो साथियों टाइम होता है वो 45 मिनट का होता है। 15-15 मिनट आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। 5-5 मिनट भी आप दिन में 3 बार इसको कर सकते हैं, तो भी आप अपना 15 मिनट पूर्ण कर सकते हैं। कोई भी मुद्रा तुरंत ही असर दिखाती है साथियों, लेकिन पूर्ण लाभ लेने में 15 से 21 दिन का समय लग सकता है। खाना खाने के तुरंत बाद आप इस मुद्रा को नहीं करेंगे। कोई भी मुद्रा खाना खाने के बाद नहीं की जाती, खाना खाने से पहले करें। खाना खाने के 45 मिनट बाद कोई भी मुद्रा कर सकते हैं। जो लोग थायराइड की गोलियां खा रहे हैं, तुरंत अपनी दवाई बंद ना करें, डॉक्टर की सलाह से ही वो दवाई बंद करें, अथवा 15 दिन बाद जो एक गोली खाते थे उसको आधा कर दें और अगले 15 दिन में पूरी गोली छोड़ने के बाद अपना थायराइड आप चेक करें। साथियों, इस मुद्रा को करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, बलवान रखें और इस मुद्रा का चमत्कार अपने जीवन में देखें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।